तो सभी को जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वागत करते हैं आप सभी को इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। बीजगणित आप सभी देख रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे दो फार्मूला लिखा हूँ। फार्मूला पहला देखेंगे तो कह रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर मिलेगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले तो हम आप लोग को ये सिखाएंगे कि ये फॉर्मूला जो है किस प्रकार से बना है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये ही क्यों आता है या ये क्यों आता है। फिर आपको बताऊंगा a माइनस बी बराबर ये क्यों आता है या ये क्यों आता है। इसको जानने के बाद हम इसका अब दूसरे क्वेश्चन पे प्रयोग करके आपको बताएंगे। तो एकदम आप तैयार हो जाइए अच्छे से सीखने के लिए। पूरे बेसिक से कैसे फॉर्मूला आ रहा है हमारा, किस प्रकार से आगे हमारा सॉल्यूशन होगा, उस सब के लिए आप आराम से वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे, है ना। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आखिर ये ही क्यों होता है या ये ही क्यों होता है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम करते हैं इसका जांच। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। सभी को आप लोग को पता है वर्ग निकालना। वर्ग तो आप सभी लोग जानते हैं। जैसे मान लो अगर हम बोले कि 3 का स्क्वायर करो तो आप क्या करते हो, इस 3 को 2 बार करते हो ना मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाता है 9। मान लो कि हम 5 का अगर स्क्वायर करने के लिए आपको बोले 5 का वर्ग बोले तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 आप लिखोगे ना। तो यानी कि स्क्वायर लगने की वजह से ये जो बेस में हमारा संख्या है 3, इसको आप 2 बार गुना के रूप में लिखते हो। तो यहाँ भी 5 है, इसका स्क्वायर होने की वजह से 2 बार आप गुना में लिख रहे हो ना। सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या इसको भी हम लोग a प्लस बी और ब्रैकेट a प्लस बी यानी कि 2 बार लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप देखिए ये मल्टीप्लाई का एक रूल होता है कि पहला से हम पहला में गुना कराते हैं और फिर पहला से हम दूसरा में गुना कराते हैं। तो 2 स्टेप आपके पास हो गया a। तो a में जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको पता होगा जब व्यंजकों का गुना करते हैं तो a मतलब गुना में पावर को जोड़ा जाता है, तो पावर कुछ नहीं तो 1 1 होगा, यानी पावर क्या हो जाएगा 2। तो a क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देना है, और a में b से जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा ab। ये 2 स्टेप का गुना हो गया, a के साथ दोनों में गुना। अब ये b भी तो है, तो b के साथ भी हमें गुना कराना पड़ेगा इस दोनों में। तो b से a में गुना कराएंगे और फिर b से हम b में गुना कराएंगे, यानी 4 स्टेप का ये गुना रहता है। तब b में जब a से गुना कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस तो रहेगा ही क्योंकि प्लस है, तो ab हो जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस, b में b से गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो आपको प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1ab प्लस 1ab, मतलब ab ab, तो 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए आप देखेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर आपको ये प्राप्त हो गया, जो कि इधर साइड वाला है। अब देखेंगे तो इसको ही ना कहीं कहीं पे सजाकर इसको क्या कर देते हैं a स्क्वायर, और इसको पहले स्क्वायर वाला को लगा देते हैं, एक साथ में रख देते हैं, और प्लस 2ab हम करते हैं। इस प्रकार से हमारा दोनों फॉर्मूला आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से आता है, कोई ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है, लेकिन यहीं पर अगर संख्या लग जाता है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं। बिल्कुल आपको सिखाएंगे अच्छे तरीके से, आप एकदम वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब आइए हम जांच नंबर 2 का करते हैं। इधर ये तो हमारा 1 हो गया और इधर हमारा हो जाएगा 2। अब दूसरा काम चेक करेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर चेक करते हैं। आज जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था कि हम 2 बार लिखेंगे, तो इसको भी हम 2 बार लिखेंगे। लीजिए 2 बार लिखते हैं, a माइनस बी और फिर a माइनस बी, 2 बार लिख दिए। फिर वही हमारा 4 स्टेप का गुना होगा, यानी a में a के साथ गुना होगा और फिर a में b के साथ गुना होगा।
तो ए प्लस में ए बी प्लस में तो प्लस ही होगा, ए में ए से गुना कराओगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन ए में बी से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर माइनस लगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ए में बी से गुना कराओगे ए बी। ठीक है, दो स्टेप समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, फिर ये तीसरा स्टेप और फिर ये हमारा चौथा स्टेप। तो आपको b में a से गुना कराना है, माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा माइनस ए बी, सीधा करके इसको लिख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बी बी का गुना कराओगे बी स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी दोनों माइनस में है तो माइनस 2ab लिख सकते हैं हम लोग, प्लस बी का स्क्वायर। इस प्रकार से आप देखेंगे ये वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ है, तो अब इसको हम चाहे तो सजा कर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से हमारा दोनों फॉर्मूला रेडी हो जाता है। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम आपको सिखाएंगे कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा 4a प्लस 5b का होल स्क्वायर। चलिए ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि 4a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले समझना है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि पहला फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो प्लस के लिए पहला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला को, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं कहूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला का यूज करना अधिकांश इजी होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। इस प्रकार से आप फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। तो देखिए a, तो ए स्क्वायर यानी a के जगह पर आपके पास क्या है 4a, तो 4a का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस b के जगह पर क्या है 5b है, तो 5b का हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ये प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 4a इंटू बी का वैल्यू क्या है 5b। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अब आपको पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4 का वर्ग 16। a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, प्लस 5 क्या करोगे 25, b है तो b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2 चौके 8, 8 25 40 ab। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप फॉर्मूला में देखे हैं कि ए बी है, लेकिन अगर बाय द वे अगर हम चेंज कर दें इसको, जैसे x के रूप में ले ले, x के रूप में यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 5x प्लस 3y है, अगर इसका होल स्क्वायर दिया है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल परेशानी होना है। यहाँ पर ए बी था तो ए बी फॉर्मूला बनाए हैं, यहाँ पर एक्स वाई चर है तो हम एक्स वाई के रूप में क्या करेंगे फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे। तो लिख देंगे चूंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखिए जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी की जगह पर वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab है तो 2 तो फॉर्मूला का होता है, और a की जगह पर यहाँ पर क्या है x है और b की जगह पर यहाँ पर क्या है y है। तो इस प्रकार से हमारा ये x और y के लिए भी फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, समझ गए। आइए तो यहाँ पर अब x के बदले में देखेंगे तो 5x है, यानी कि 5x का स्क्वायर, प्लस y की जगह पर क्या है 3y, तो 3y का हम लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 2 ये फॉर्मूला का 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है तो 5x है, इंटू वाई का वैल्यू क्या है तो 3y है। अब आपको पता है कि 5 का स्क्वायर करोगे 25x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे 3 का 9 होगा और y का y स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करा लीजिए 2 25 10, और 10 में 3 से करोगे तो 30xy। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि प्लस में रहेगा, चर का मान कुछ भी करेगा तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, बात समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर माइनस लेकर दूसरा फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन बनाए तो आइए हम इधर बनाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 3।
अब मान लो एक क्वेश्चन है कि 7a माइनस 4b का होल स्क्वायर। देखिए इसमें प्लस का यूज किया हम, इसमें माइनस का यूज किए हैं, यानी कि अब हम लोग बात अच्छे से सीखने वाले हैं माइनस का प्रयोग। तो देखेंगे माइनस में, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यहाँ पर हमारा क्या आता है? फॉर्मूला आता है। अब हम इस फॉर्मूला के आधार पर इसको बनाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि a स्क्वायर, तो a की जगह पर हमारे पास 7a है, तो 7a का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या है? 4b है, तो 4b का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस ये माइनस है तो माइनस 2 इंटू a का मान क्या है? 7a है, और इंटू बी का मान क्या है? तब 4b है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब जानते हैं कि 7 का वर्ग जब करेंगे तो 49 यानी 49, a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 क्या करोगे? 16 b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 सत्ते 14, 14 चौके हो जाएगा 56 a b। तो इस प्रकार से हमारा माइनस वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम a b के स्थान पे x y का यूज भी करें तो क्या आएगा? तो आइए हम उसके लिए भी एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि यहाँ पे 9x लेना है ना, 9x माइनस 3y ले लेते हैं का होल स्क्वायर अगर हमें निकालना हो, यानी कि यहाँ पर माइनस का अगर यूज करना हो तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए x के बदले में a था तो a स्क्वायर थी, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर, प्लस b है, यहाँ पर b है तो b है, तो y है तो y कर देंगे, y का स्क्वायर, माइनस 2xy, मतलब a b खाली हटा देंगे और उसके जगह पर हम xy को लगा देंगे, बस बात यही है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। x की जगह पर हमारा 9x है, तो 9x का स्क्वायर, प्लस y की जगह पर 3y है, तो 3y का हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर, माइनस 2 इंटू x की जगह पर 9x है, और इंटू y की जगह पर क्या है? 3y है। 9 का वर्ग करोगे 81, x का स्क्वायर, प्लस 3 का 9y का स्क्वायर, माइनस 2 9 18, 18 3 54xy। तो ये हमारा आ जाता है फाइनली आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।